जय बोले भाइयों। भाइयों, मेरा नाम सिद्धार्थ है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो डालता था। लेकिन आज की ये वीडियो टाइपिंग से हटकी होगी और जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं और साथ में जो 3200 वाली पोस्ट आई है जूनियर असिस्टेंट की, उसकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर होने वाली है। और ये वीडियो मैं खासकर एक सब्जेक्ट को फोकस में लेके बना रहा हूँ, कंप्यूटर को लेके। ठीक है। अभी एक दो दिन पहले कल मे भी कल एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी का। ठीक है। और मैं यार थोड़ा सा यहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ। मैं लाइब्रेरी जाता हूँ तो वहाँ पे लड़के मतलब 5500 की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग साथ में ही करते हैं। तो एक बंदा था मैं छोटा सा बताता हूँ आपको। मतलब लड़के मतलब कैसे डरे हुए हैं, मतलब साथ के लोग, मतलब होता है ना कि यार जब साथ के लोग इतना डर जाए तो लगता है कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। कि हमारे साथ में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी थोड़ा सा मतलब कंप्यूटर डर रहे हैं। तो चलो यार, मैंने देखा, मैंने यार क्या कुछ सच में मतलब कुछ खतरनाक आ गया क्या। तो पेपर मैंने खोला, मैं शाम को जा रहा था तो पेपर आया मेरे पास। पेपर मैंने खोला, पीडीएफ उसकी खोली। मैंने सीधे कंप्यूटर पोर्शन खोला, क्योंकि मैं अभी कंप्यूटर को साइड में रखा हुआ हूँ और अपने बाकी सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा हूँ जो मेरे मतलब थोड़ा वीक है, उस पर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। कंप्यूटर हालांकि मेरा पड़ा हुआ है तो ज़्यादा उस पर फोकस करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। बट मैंने खोला उसको, पेपर को। पेपर तो एनालिसिस सभी लोग करते हैं, मैंने भी किया। तो मैं सीधे कंप्यूटर के पोर्शन पे पहुंचा कि मैंने यार इतना क्यों मतलब हवा बना हुआ है। तो देखा, पेपर पेपर ठीक था। पेपर ठीक था। अब ठीक कहने का मतलब ये होता है कि सरल या कठिन, आप लोगों के मतलब लैंग्वेज में अगर बताऊं कि सरल था कि कठिन था, तो यार देखो, ये जिनको आता होगा उनके लिए सरल होगा और जिनको नहीं आता होगा इनके लिए कठिन होगा। तो आप लोग बोलोगे भैया इसमें आपने कौन सी बड़ी बात कह दी है, ये तो हमेशा होता है कि इनको आता है उनके लिए सरल होता है और जिनको नहीं आता उनके लिए तो कठिन होता है। देखो यार, इसमें क्या था ना, जो देखो एक छोटी सी मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। ये अभी आप लोगों की कंडीशन जो है ना कंप्यूटर को लेके, मेरी एक समय पे कंडीशन हिंदी को लेके थी। ठीक है। मैं हिंदी मतलब कभी कंपटीशन लेवल की नहीं पढ़ा था, एकेडमिक में पढ़ा था। और एकदम से रेलवे के एग्जाम से स्विच किया मैंने जब यूपी ट्रिपल एस सी में, तो सबसे भयानक मेरे को चीज़ जो लगी ना, वो मुझे हिंदी लगी। मैं चलो यार यूपी जी के वगैरह है, मतलब जो जीएस वगैरह पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही आ रहे हैं और उसका तो मतलब कोई वो नहीं है, लेकिन हिंदी कैसे याद करेंगे। तो मैंने दो चार लोगों से पूछा जो काफ़ी एक्सपीरियंस थे उस समय मुझे लगा था वो लोग एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने भाई यार हिंदी का आप लोग मतलब कैसे तैयार करते हो, आप लोग मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला यार एक काम करो, एक आदित्य की किताब आती है और एक लूसेंट की आती है, तुम जाना दोनों में से जो अच्छा लगे वो ले लेना और उसको रटना स्टार्ट कर दो। मैंने यार यही चीज़, यही मेरे अंदर कमी है कि मैं रट नहीं पाता हूँ। मुझे जब तक चीज़ें समझ में ना आए मुझे याद नहीं रहती हैं। और ये जो कमी होगी ना, ये अधिकतर लोगों के साथ में होगी। मैं जानता हूँ कि जो लोग मतलब मेरे साथ 1262 टाइपिंग में जुड़े हुए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, वो लोग, उन लोगों के पास भी ये कमी होगी कि अगर जब तक समझ में नहीं आती है ना चीज़ें, तब तक याद नहीं रहती हैं। रट के 2-4 दिन आप याद रख सकते हो, फिर नहीं याद रख पाओगे। ठीक है। तो मैंने उनसे बोला यार कि यार चलो ठीक है, हाँ अगर इसका हिंदी का कोई अगर वो नहीं है तो इसको रटते ही हैं। तो यार मैंने 2-4 दिन रटने की कोशिश करी उसको कि यार कैसे करके रट लिया जाए। प्रयाची और याची, ओ भाई साहब इतने बड़े बड़े प्रयाची मतलब एक ही शब्द के इतने इतने प्रयाची, मैं दिमाग घूम गया था यार बहुत बहुत ज़्यादा। अब मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट कि यार हिंदी तो तैयार नहीं हो पाई और हिंदी खेल कर देगी, क्योंकि मैं उस समय वीडियो के एग्जाम की तैयारी करता था तो मुझे पता था हिंदी खेल कर देगी, हिंदी 50 नंबर। हालांकि हिंदी में खेल कर दिया, लेकिन उसका कुछ और रीजन था। मतलब उसका कुछ और ही रीजन था हिंदी ने क्यों खेल किया था। मुझे हिंदी मैं एकदम स्टार्टिंग बात बता रहा हूँ जब मुझे हिंदी समझ में नहीं आती थी। ठीक है। एग्जाम में हिंदी ने खेल कर दिया था मेरे साथ, खैर ये बताऊंगा, इसलिए मैं वीडियो में सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो आते हैं अब उस पर कि मैं तैयारी कैसे करूँ यार। तो बड़ा बड़ा मतलब दिमाग खराब हो गया था यार कि मतलब जीएस और मैथ और रीजनिंग पढ़ के मैं आया हूँ। और मात्र उस समय सुना जा रहा था, फरवरी का महीना चल रहा था और सुना जा रहा था कि अप्रैल या फिर मई में पेपर है वीडियो का। ठीक है। 2023 में। ठीक है। तो बड़ा दिमाग खराब था यार भाई। हम बाहर बैठ गए थे एकदम से, मतलब जो रटते उठते थे 2-3 दिन में भूल जाता था, तो यार बाहर जाके बैठे हुए थे बिल्कुल। यार मैं कैसे करेंगे हिंदी, हिंदी के बिना तो हो ही नहीं पाएगा। और हिंदी मतलब सबसे जरूरी है, मुझे हिंदी में ही सबसे ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात थी कि हिंदी में जो था लोगों को बहुत अच्छी पकड़ थी। मैं एक चीज देख रहा था कि हिंदी में अभी भी लोगों को बहुत अच्छी पकड़ है। लोग मतलब फुल में से फुल मार्क्स अटेम्प्ट कर देते हैं। ठीक है। ये मैं अपनी आंखों से देखा हूँ भाई। इन सब मतलब ये सब चीजें आप लोग बिलीव करो कि हिंदी में फुल में से फुल मार्क्स आ जाते हैं लड़कों के, इतना लड़के पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों को उनसे टकराना है जाके। ठीक है। यही चीज मेरे मतलब अंदर उस समय घूम रही थी। तो एक मतलब एक कहते हैं ना कि मतलब एक होता है, एक टाइमिंग होती है। एक मतलब मुझे जब नीड थी तो मेरे सामने एक बंदा आके खड़ा हुआ
और बोला भाई आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप सुबह सुबह आ जाते हो यार, मैं देखता हूँ। वो भाई भी पढ़ने वाले थे तो वो भी सुबह आते थे, तो उन्होंने मतलब लाइब्रेरी में एक दो बार मेरे को देखा था, तो मैं उस समय बहुत उदास बैठा हुआ था बाहर, तो उन्होंने आके मुझसे पूछा भाई किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। मैंने भाई पता नहीं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं रेलवे के एग्जाम अभी फेल हुआ हूँ और अब मैं यूपी ट्रिपल एस सी का मेरा वीडियो एग्जाम लगा हुआ, बताइए मैं भैया मैं क्या करूँ यार, हिंदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। और इत्तेफाकन की बात है कि उन भाई के हिंदी में 50 में से मतलब उस समय वो टेस्ट में 50 में से 50 स्कोर मार रहे थे, 50 में 49, 50 में से 48, 50 में से 50 ऐसे स्कोर आ रहे थे। तो यार उन्होंने मुझे मतलब थोड़ा सा हिंदी हिंदी पढ़ना सिखाया था, तो 2-3 महीने में मेरे को हिंदी हिंदी ठीक ठाक हो गई थी, मतलब अब ठीक ठाक है मेरी हिंदी। मैं ये स्टोरी मैंने क्यों बताई आप लोगों को कि होता है कि मतलब जब तक चीज़ें समझ में ना आपको आएंगी ना, तब तक आप कंप्यूटर रट नहीं पाओगे दोस्त। अगर किसी ने बोल दिया कि अरे यार तुम जाओ परीक्षा मंथन की बुक ले आओ, उसमें मिल जाएगा सारा कुछ, रट लेना सब कुछ उसी मिल जाएगा, अरे बोले छोड़ो परीक्षा मंथन, मैंने एक बुक लॉन्च की है, आप उसको ले लो, उसका प्रिंट आउट निकलवाओ और इसको रट डालो। और बोलेंगे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यार बुक छोड़ो सीधे क्विज मारो, क्विज उसमें से फंसेगा सारा, ठीक है। तो यार देखो एक चैप्टर से ना आप हजार हजार क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप रटने के भरोसे बैठे, तो सीधी सी बात है जो एग्जाम में हो रहा है ना अभी लड़कों के साथ में कंप्यूटर के मतलब खासकर कंप्यूटर के सेक्शन में वही होगा, ठीक है। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं अब आप लोगों को साथ मतलब लाइव एग्जांपल भी, खैर वो सब चीज़ें बाद में। क्या मैं आप लोगों को बात बताऊं कि 9 से 10 क्वेश्चन मैंने अभी कंप्यूटर अभी छुआ नहीं है, 9 से 10 क्वेश्चन मैं कर सकता था, ठीक है। और अगर मैं कंप्यूटर मतलब जिस समय मैं जाऊंगा तैयार करके अपनी तैयारी करके जब 55 को एग्जाम होगा और ऐसे क्वेश्चन मिले तो मैं 13 क्वेश्चन तक आराम से कर ले जाऊंगा, ठीक है। उसमें से एक दो क्वेश्चन जो थे जो मेरे को मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगे, वो मतलब उस लेवल के नहीं थे कि यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाएं, बट यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जा रहे हैं तो हम लोग को अब उस लेवल की तैयारी करनी ही पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। उसका अब कोई वो ही नहीं है। पहले के ज़माने पहले एक ज़माना था, वो भी एक ज़माना था कि जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पूछी जाती थी और हम लोग कंप्यूटर पढ़ के जाते थे और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रट के जाते थे और वहाँ पे 4 में से एक टिक मार आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जैसे इतना होने के बाद कल का क्वेश्चन मैंने देखा था, उसमें कुछ क्वेश्चन मेरे को याद आ रहे हैं। चलो इसी बहाने आज कंप्यूटर की पहली क्लास का डेमो भी हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा देखो एक चीज़ और है यार, आप लोगों में से सभी लोग जो भी यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे होगे, जाहिर सी बात है कि आप लोग इंग्लिश मीडियम से तो नहीं ही होगे, ठीक है। और कंप्यूटर है पूरा इंग्लिश में, ठीक है। नाम वगैरह सारे इंग्लिश में है, सब कुछ इंग्लिश में याद करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ी दिक्कत दे रही होंगी क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, मुझे ये सब चीज़ें पता है। आपका दर्द मुझे पता है कि आप लोग कहाँ कहाँ पे अटकोगे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, जो लोग भी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और कंप्यूटर सब्जेक्ट उठाते हैं ना, भले ही वो हिंदी में किताब लेके आए लेकिन वो हिंदी में भी इंग्लिश ही दिया होता है, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, ठीक है। आप लोगों को नाम वगैरह याद करने में दिक्कत होती है। मैं आप लोगों की परेशानियां बताते जा रहा हूँ कंप्यूटर में हो क्या क्या रहा है, ठीक है। पहली तो परेशानी है जो हिंदी मीडियम के लोग हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम दे रहे हैं और कंप्यूटर सब्जेक्ट उनको मिल गया है, उसमें इंग्लिश में उनको दिक्कत हो रही है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है वो खुद में एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश तो छोड़ दो, वो खुद ही में एक सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है पूरा वो कंप्यूटर और पहले का कंप्यूटर और अब के कंप्यूटर में जमीन आसमान का अंतर हो गया, आप लोग खुद ही देख रहे होगे, ठीक है। पहले के जमाने में पूछा जाता कि भाई कीबोर्ड क्या है, बताओ आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो उस समय के हिसाब से वही ठीक क्वेश्चन था। लेकिन अब मतलब वही है ना कि यूपी ट्रिपल एससी में एक जोक नहीं चलता है कि अब उनको चाहिए फुल इज्जत, तो वही वाली है कि अब मतलब आपको यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो आप अच्छे से तैयारी करके जाओ, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई कि आपको मतलब करना ही करना है। और पहली चीज तो ये थी कि आपको कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर का था हिंदी में मतलब हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम लोग को उसी लेवल पे जाके अब तैयारी करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग एक बुक लें और उसमें से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रट लें, ठीक है, और उसमें से जनरेशन कंप्यूटर ऑफ रट लें और हो जाए, इससे तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है ना यार। अब हम सॉरी यार कॉल आ गई थी। अब हम लोग बात करते हैं कल के मतलब पेपर की, ठीक है। अब देखो यार उस पेपर में किसी के नोट से फंस गया, किसी की किताब से फंस गया, तो मैं नहीं मान सकता कि वो किसी के नोट से आया होगा और मैं ये भी नहीं मान सकता कि किसी की किताब से हूबहू क्वेश्चन फंस गया होगा। मैं इतना जरूर मान सकता हूँ कि किताब में कोई कॉन्सेप्ट दिया होगा, कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन देखे 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, इसी बहाने डेमो भी होगा आज का, ठीक है। कंप्यूटर की क्लास का आप लोग कंप्यूटर का बहुत वेट कर रहे थे, जिनको मतलब अभी तक का लेक्चर नहीं सुनना था वो बाकी चीज़ें स्किप करके अब यहाँ से सुन सकते हैं। देखो उसमें जो पहला क्वेश्चन था
पहला देखो उसमें जो पहला क्वेश्चन था, देखो उसमें 2-3 क्वेश्चन थे। मेरे अभी पेपर हाथ में नहीं है दोस्तों, मैं मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सो मेरे पास पेपर नहीं है। 2-3 क्वेश्चन थे, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मेरे को याद आ रहे हैं। देखो सबसे पहली बात तो अब जो आ रहा है, अब बहुत एडवांस मतलब कंप्यूटर आ रहा है। उसमें देखो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ लोगे आप लोग, उसके बाद से आप लोग पढ़ोगे मशीन लर्निंग पढ़ोगे, ठीक है। फिर डीप लर्निंग पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद से आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत सारी, मतलब इसमें मतलब एडवांस एडवांस पोर्शन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें मैं आता हूँ कि जैसे इसमें कल का क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि उसमें एक क्वेश्चन था कि मतलब ये डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग का क्वेश्चन था। उसमें पूछा गया था मशीन लर्निंग क्या है, ऐसा ही कोई क्वेश्चन था। देखो मशीन लर्निंग क्या है, अब आप लोगों को मशीन लर्निंग का मतलब, अब इसको सुन के ना, जैसे स्टार्टिंग में जब हम पढ़े थे स्टार्टिंग में, तो हमें भी लगा था मतलब बहुत खतरनाक कोई चीज़ होगी, ये तो कीबोर्ड वीबोर्ड से हट के चीज़ होगी। लेकिन यार मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कुछ नहीं, ठीक है। देखो इसमें मैं अब पढ़ाऊंगा ना, जब जब होगा, जब हम लोग मतलब आएंगे, जब साथ में मिलेंगे, पढ़ाना तो क्या है यार, मैं आप लोगों के साथ में ही हूँ। जब हम लोग मिलेंगे, जब हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, तब मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के बारे में बहुत डिटेल में बता दूंगा। अभी मैं बिल्कुल हवाई में आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ, और देखना बिल्कुल समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो उसमें ऑप्शन थे, मेरे को ऑप्शन याद नहीं आ रहे हैं। उसमें से ऑप्शन एक था कि एक सबसेट होता है, मशीन लर्निंग सबसेट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने गूगल पे देखा होगा, अगर गूगल पे मतलब पहले ही क्वेश्चन आया होगा या फिर पहले क्वेश्चन बन गया होगा तो आप लोगों को मिल गया होगा। अदरवाइज अगर किसी ने बना के दिया होगा ये क्वेश्चन तो आप लोगों को नहीं मिला होगा, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट पे बेस है क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लियर नहीं है, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग का क्लियर नहीं है, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट डीप लर्निंग का क्लियर नहीं है, तो आप लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे यार, ठीक है ना। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और इसका मोटा मोटा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका मोटा मोटा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बहुत आसान भाषा में और अपने देसी भाषा में समझा देता हूँ। देखो एक छोटा लड़का, मतलब एक बच्चा होता है, जब पैदा होता है, ठीक है, उसके बाद से उसकी कुछ उम्र तक वो बढ़ता है, ठीक है ना, वो कुछ उम्र तक बढ़ता है। तो उसमें क्या होता है ना, उसके मम्मी पापा ना उसको मार पीट के या फिर डरा धमका के या फिर प्यार मोहब्बत से जैसे भी करके उसको कुछ चीजें बताते हैं, बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये चीजें गलत हैं, ये चीजें सही हैं, बेटा झूठ बोलना पाप है, और आप मतलब दान पुण्य किया करो, ऐसी नैतिक चीजें हम लोग बताते हैं। तो बच्चा तुम के अच्छा पापा, अच्छा मम्मी, ऐसे कर करके वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है, ठीक है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, अब क्या होगा, बच्चे में थोड़ी बुद्धि आ जाएगी, बच्चा खुद भी कोई चीज, मतलब अब कुछ चीजें तो पापा की मम्मी की सिखाई हुई हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसमें खुद खुद की भी चीजें खुद करने की कोशिश करेगा। यार पापा ने इसके बारे में नहीं बताया था, हाँ चलो आज इसको करके देखते हैं, ठीक है। मान लो बच्चे लेके गए उसको क्रिकेट खेलने के लिए, पिताजी ने तो क्रिकेट खेलना खिलाया, मतलब सिखाया ही नहीं है, तब क्या होगा, तब खुद से सीखने की प्रैक्टिस करेगा अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। तो एक चीजें हो गई, ठीक है। और तीसरी चीज में होता है जब एकदम बड़ा हो जाता है, बोले हट अब किसी की सुनेंगे ही नहीं, अब सब कुछ अपने मन से करेंगे, ठीक है, सब कुछ अपने मन से करेंगे। अब देखो यहीं पे आपका सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये मतलब इतने में बच्चा जब छोटे से बड़ा हुआ, इतने में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म हो गया, इतने में आपका मशीन लर्निंग खत्म हो गया, इतने में आपका डीप लर्निंग खत्म हो गया। 3 चैप्टर आपके खत्म हुए बच्चे के छोटे से बड़ा होने में। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट दोस्तों। देखो जो बच्चा जिसको हम लोग सिखा रहे थे ना, जिसको हम लोग सिखा रहे थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हुआ ना जब बच्चा, ठीक है, और मम्मी पापा के सिखाने पे भी और खुद भी कुछ करने लगा, मतलब खुद भी कुछ करने लगा, तो उसको कहते हैं मशीन लर्निंग, मतलब बच्चा सीख रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर डीप लर्निंग में जब जाते हैं ना, मतलब बच्चा एकदम बड़ा हो जाता है, तो बच्चे को किसी की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद पे खुद सारा काम कर ले जाएगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। अब देखो जो डीप लर्निंग होता है ना, वो सबसे लास्ट स्टेज होती है। देखो आपका चैप्टर भी क्लियर होते जा रहा है, और मैं जितना हो सकता है मैं बता ही दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो जो डीप लर्निंग होता है ना, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है। बीच में कौन सा होता है, मशीन लर्निंग, और सबसे पहले कौन सा होता है, आर्टिफिशियल एआई होता है, ठीक है। एआई से शुरुआत करते हैं, फिर मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग, ऐसा होता है, ठीक है ना। और देखो तो यार क्वेश्चन भी यही पूछा गया था कि मैं क्वेश्चन देखा भी, क्वेश्चन भी यही पूछा था। तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट होता है, उसमें दिया हुआ था, ठीक है। तो वही आंसर था कि मतलब पहले बच्चा आएगा, ठीक है, उसके बाद से वो दूसरे स्टेज में जाएगा, फिर तीसरे स्टेज में जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एक सबसेट है, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका था हाँ यार मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मेरे पास कुछ है नहीं, और मैं मोबाइल पे देखूंगा तो एक हट जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा, दूसरा क्वेश्चन याद आ गया है। एक क्वेश्चन था पहले ही, मतलब कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ था तब पहले में ही था कि
लो फिर उतर गया दिमाग से। क्वेश्चन क्या था, हाँ स्वैप इन स्वैप, हाँ देखो स्वैप कॉन्सेप्ट वाला एक क्वेश्चन देखो मैं बताता हूँ। उसमें उसमें क्या था, देखो आप लोगों ने मेमोरी पढ़ी होगी, ठीक है। तो मेमोरी कैसे पढ़ाते हैं टीचर, और बुक में कैसे दी हुई थी, ऐसी ऐसी मेमोरी होती है, जे मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी, जे मेमोरी, SSD, और आप रट के चले जाओगे, ठीक है। अब उसमें पूछ दिया गया था कि भाई इसमें से कौन सी मेमोरी जो है वो स्वैप इन और स्वैप आउट का मतलब वो यूज करती है, ठीक है, फंक्शन यूज करती है, अब बताओ, ठीक है। अब उसमें इतना डीप तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं ना, बहुत मतलब हम लोग को तो किताबों में भी ऊपरी ऊपरी ही है यार, किताबों में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है। मैंने 2-4 लोगों के नोट्स भी देखे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, जो आप लोगों को डीप में ही पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे ना, तो कुछ पढ़ना उड़ना नहीं पड़ेगा, एक बार सुनोगे ना सारी चीज़ें मतलब क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देखो इसके बारे में बता देता हूँ। इसका आंसर होता है, कई लोग उसमें रैम लगाए थे, मैंने जिसका मतलब देखा था तो उसमें रैम लगा हुआ था। मे बी इसका आंसर मेरे पास तो अभी आंसर की नहीं है, आंसर की अभी आएगी, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो वर्चुअल मेमोरी होता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा अंदाजा क्या है, मैं जो पढ़ा हूँ, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी के बारे में। इसमें क्या होता है, देखो इसको भी मतलब देसी भाषा में समझा देते हैं आप लोगों को। क्या होता है ना कि मेरे पास क्या है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मान लो मेरे पास है जेब में 5 रुपए, ठीक है, मेरे पास है जेब में 5 रुपए। और मैं गया, मैंने अपने भाइयों को पकड़ा, भैया एक काम करो ना यार, आपके पास तो 500 करोड़ हैं, मेरे को 5 करोड़ दे दो। भैया भैया बोले दे देगा ना वापस, बोले हाँ दे दूंगा। तो मैं 5 करोड़ लेके आया, और 5 करोड़ 5 रुपए हो गए मेरे पास। अब मैं राजा, ठीक है। अब मैं उसको समझ रहा हूँ कि वो मेरे ही रुपए हैं, हालांकि वो रुपए किसके हैं, मेरे भैया के हैं, लेकिन वो मैं समझ रहा हूँ कि वो मेरे रुपए हैं, और मैं बन के बैठा हूँ मेरे पास 5 करोड़, मेरे पास 5 करोड़, मेरे पास 5 करोड़, ठीक है। तो इस चीज़ का इल्यूजन होता है, मतलब आभास होता है, इस चीज़ एक आभासी दुनिया में आप जी रहे होते हो, ठीक है ना। कि यार मतलब वो मेरे नहीं है वो रुपए, ठीक है, वो मेरे रुपए नहीं है, वो मैं किसी से उधारी लेके आया हूँ, लेकिन उसको मैं मतलब मेरा ही समझ के उसको मैं अपना मतलब आभासी दुनिया क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसी को कहते हैं यार मतलब वर्चुअल दुनिया, आभासी दुनिया, मतलब एक तरीके से मतलब आप सोच मतलब है नहीं, वास्तविकता में है नहीं, लेकिन एक आभास होता है, ठीक है। अब इस चीज को मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो क्या होता है ना कि आप लोग देखे होंगे पहले जब लैपटॉप वगैरह आते थे, मैं यार थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मैं, लेकिन समझाते जाऊंगा। अगर आप लोगों ने वीडियो ये देखी पूरी तो आप लोगों को एक कंप्लीट हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। 2 क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। देखो वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है कि आप लोगों ने पहले कंप्यूटर देखे होंगे, पहले कंप्यूटर और पहले की जैसे मेरा जो लैपटॉप है, मैंने इसको 2012 में लिया था। अब मैं आप लोगों को मेरे लैपटॉप के एग्जांपल से समझाता हूँ। स्वैप इन और स्वैप आउट का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने जो अपना लैपटॉप लिया था ये 2012-2013 में समथिंग में लिया था, ठीक है। इसमें तब 2 GB रैम आती थी, तब यही बहुत था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मतलब डेट बढ़ती गई, जैसे जैसे ईयर बढ़ते गए, वैसे वैसे क्या हुआ कि मेमोरी ज़्यादा आने लगी, बड़े बड़े गेम आने लगे, भाई साहब एक से एक बड़े गेम आ रहे हैं, ठीक है। मेरे 2 GB की रैम में कहाँ चलेंगे वो, पहले के लोग जो लैपटॉप लिए थे, ठीक है, वो लोग कहाँ चला पाएंगे फिर इतने बड़े बड़े गेम, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी, इतनी खुद पहले इतनी बड़ी बड़ी मूवी HD में कैसे चला पाएगा VLC मीडिया प्लेयर, जब हमारा रैम ही कम है, तो मतलब रैम ही हमारा कम है तो कैसे चला पाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना यार, इस सिचुएशन में रैम क्या करता है ना, जैसे मेरे पास रुपए कम थे, मेरे पास तो थे 5 रुपए, ठीक है, ऐसे ही रैम के पास तो रुपए कम है, मतलब रैम के पास मेमोरी कम है, ठीक है। अब रैम क्या करेगा, बोले मुझे इसको तो चलाना है कैसे भी करके, मेरे मालिक का हुक्म है, इसको चलाऊंगा मैं। भागा भागा गया हार्ड डिस्क के पास, ठीक है। कहाँ गया रैम, पहुंच के हार्ड डिस्क के पास। ए भाई 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 तू तो मेरा भाई है ना, हम लोग साथ में ही रहते हैं ना, हम लोग एक ही घर में रहते हैं ना। बोले रैम बोला हाँ भाई, हार्ड डिस्क बोला हाँ भाई हम लोग तो एक ही घर में रहते हैं। तो बोले तू मेरा भाई है ना, बोले हाँ। तेरे पास तो इतना सारा स्पेस खाली है, बोले हाँ भाई मेरे पास तो पूरा घर ही खाली है मेरा, तू चाहे तो ऊपर वाली फील्ड, बोले मुझे तेरा ऊपर वाला स्पेस चाहिए, दे दे तुरंत। तो भाई बोला ले जा, भाई के नाम पे ले जा तो, ठीक है। अब रैम को क्या मिल गया, हार्ड डिस्क की थोड़ी सी जगह मिल गई, ठीक है। रैम उसको लेके बैठा, ठीक है, और रैम उसको लेके बैठा और उस जो सॉफ्टवेयर मतलब जो बड़ा वाला सॉफ्टवेयर था उसको चला दिया, मतलब जो बड़ा वाला गेम था उसको उसने चला दिया, ठीक है, उसकी मेमोरी लेके, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि उसको इल्यूजन हुआ, मतलब उसको इल्यूजन हुआ एक वर्चुअलिटी की दुनिया का, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत देसी भाषा में समझा रहा हूँ यार, हो सकता है टेक्निकल टर्म में मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, उसमें ठीक है, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उसने लिया, उसको इल्यूजन हो गया, ठीक है, कि अब मेरे पास इतना सारा है और इतनी सारी मेमोरी आ गई है मेरे पास, इससे मैं गेम चला ले रहा हूँ, ठीक है। वो गेम चल भी रहा है, ठीक है, अटक अटक के चला लेकिन चल रहा है, ठीक है। इसको क्या हुआ ना कि जो लिया इसने, ठीक है, इसको स्वैप इन का मतलब स्वैप इन और स्वैप आउट का कॉन्सेप्ट यही होता है। जब इसने लिया मेमोरी हार्ड डिस्क से तो इसको कहेंगे स्वैप इन, और जब
ये वापस देगा ना तो उसको कहेंगे स्वैप आउट। तो देखो स्वैप इन और स्वैप आउट का कॉन्सेप्ट यही क्वेश्चन था कि लिया और दिया कहां जा रहा है, मतलब जो मेमोरी है वो लिए दिया कहां जाता है, वर्चुअल मेमोरी में, ठीक है, ये क्वेश्चन था। बाकी आप लोग इस पे क्लियर कर लेना। तो देखो यार कल का क्वेश्चन, कल के पेपर थोड़ा ठीक था, कॉन्सेप्ट बेस पे था। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर रहे रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, बाकी आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और हाँ, और मैंने आप लोगों के लिए कंप्यूटर के लिए चैनल एक बनाया है टेलीग्राम पे, अगर आप लोग जुड़ना चाहो तो जुड़ जाना, ठीक है ना। बहुत सारे भाई बंधु थे जो मुझे मैसेज करते थे, तो मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, सबके जब हम लोग दूसरों की मदद करते हैं तभी भगवान हमारी मदद करते हैं। तो मैं इसी मतलब उसके साथ शुरुआत करते हैं यार एक अच्छे मतलब कंप्यूटर का। आप लोग भी अगर मुझे कुछ बताना चाहो कंप्यूटर में, अगर मैं अभी तक कुछ बोला हूँ और गलत बोला हूँ तो आप लोग मुझे सुधार कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, मैं भी, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, तो आप लोग मुझे बताना जहाँ पे मुझे सुधारने की ज़रूरत होगी। देखो यार बच्चा मतलब पैदा होते ही नहीं सीख जाता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है धीरे 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 धीरे। तो आप लोग भी सीखो, हम लोग भी सीखें, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सीखें, बस यही है। और बाकी देखो भोलेनाथ क्या करते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय जय भोले।